हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ गरेवाल। आप जो देख रहे हैं, जो इंडिया में चल रहा है, संसद में अमित शाह जी आज भी नहीं हाजिर हुए और राहुल गांधी ने जो बीजेपी को धोआ है संसद में ना, देखने लायक था। अमित शाह के ऊपर पूरा प्रेशर बना हुआ है। अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हो रही कि वो आके के कांग्रेस के सांसदों का सामना कर सकें, और उनको पूरा डर है, बैठा हुआ है दिल में। अभी उनको डर है उनके इस्तीफे का, और अगर उनका इस्तीफा होता है तो उसके बाद में मोदी सरकार भी गिर सकती है। मोदी जी को भी इसी तरह से पता है। जिस तरह से 20 तारीख को छात्रों की पिटाई करवाई उन्होंने, बैलेट गन यूज़ की गई छात्रों के ऊपर, अब उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही है अमित शाह जी के। लेकिन आना तो पड़ेगा उनको। वो भी वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन होगा जब राहुल गांधी संसद में ना हो। उस दिन देखना, संसद में अमित शाह जी आएंगे जिस दिन राहुल गांधी नहीं होंगे। और भाइयों, सांसद तो आएंगे आएंगे, और अमित शाह के इस्तीफे के लिए हो सकता है छात्र भी, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आंदोलन फिर से खड़ा हो जाए। और आंदोलन में मैंने आपको पहले भी बोला है कि सरकार ने जिस किसी ने भी बच्चों को खाने की सहायता की, खाने का अरेंजमेंट किया, उनको परेशान करा, उनके परिवारों को परेशान करा। दोस्तों देखो, हम तो जितना कर सकते हैं वो करेंगे। हम बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ जो बहुत गलत हुआ है, जिन बच्चों ने अपनी जान तक दे दी, उन बच्चों के बारे में सोच के देखो। जीएनजी क्रांति का असर पर स्कूलों में आ रही है क्रांति। ये आप देखोगे कि छात्रों ने जंतर मंतर फिर घेर लिया है। अमित शाह को बचाने में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी बीजेपी ने। अभी देखना होगा कि बीजेपी आगे क्या स्टेप लेती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे ये सीखा है, उनमें भी हिम्मत हुई है कि हम लोग आंदोलन से क्या जीत सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, ऐसे पंखे नहीं थे वहाँ पर बीजेपी तुरंत लिया। इतना डरी हुई है बीजेपी की सरकार के पंखे लगा दिए गए, वहाँ पर वॉशरूम को सही करवा दिए तुरंत। लेकिन अब अमित शाह जी वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी किस दिन नहीं होंगे संसद में, उस दिन वो आएंगे। राहुल गांधी के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो संसद में आएंगे, राहुल जी का सामना करेंगे। और भाई, जिस तरह से स्टूडेंट्स भी तैयारी में बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी सी भी हलचल की, इन्होंने कुछ भी गलत स्टेप लिया, जहाँ कुछ बयानबाजी गलत करी, तो हो सकता है स्टूडेंट भी फिर से आंदोलन का ऐलान कर दें। इस चीज़ से बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। और भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग सब बच्चों का साथ दें। इन बच्चों के भविष्य के लिए जो पेपर लीक हुए हैं, उनकी पूरी जो उन्होंने स्टडी करी, मेहनत करी, और उसके बाद में हुआ क्या, पैसे वाला पेपर खरीद के ले गया। जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, वह बेचारे, उनकी मेहनत इन्होंने बेकार कर दी। और रही बात, अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है, कोई भी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, वहाँ पर हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से खाने पीने का अरेंजमेंट करते रहेंगे। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इन हम जैसों को परेशान करके उनको क्या मिलेगा। अगर बच्चों को खाना मिल जाता है वहाँ पर, वो शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ वो मारपीट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे।
अगर हम लोग वहाँ पर खाने की कुछ सेवा कर रहे थे तो इनको उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है जो जी कहते हैं चाइना की फंडिंग है, पाकिस्तान की फंडिंग है, भाई कहीं की फंडिंग नहीं है इसमें। हमने जो किया हमारे पंजाब के लोगों का प्यार है, वो सभी ने थोड़ा थोड़ा साथ दिया, एक एकजुट होके जो सेवा करी है वो सब ने एकजुट होकर रल मिल के करी है, अपने बच्चों के लिए करी है। और मैं भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों के दिल में भी बच्चों के लिए कुछ है, कहीं पर भी कोई आंदोलन होता है, कोई मुसीबत आती है, वहाँ पर हम लंगर लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो बोलते हैं ना कि चाइना से फंडिंग आती है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है, इनको जवाब आप लोग दे सकते हैं। भारत की आबादी देखिए क्या है। अगर हम लोग एक एक रुपया भी दान करते हैं ना, एक रुपया अपनी मेहनत की कमाई से एक रुपया भी दान करते हैं ना, जो दान जो गरीब के किसी के पेट में खाना जाए, असली दान वो लगता है। ठीक है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर मत्था टेकते हैं, ठीक है, वो हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं कि असली गोलक गरीब का मुंह है। असली गरीब के पेट अगर आप लोग भरोगे ना, असली वहाँ पर आपको पुण्य लगता है। अगर आप लोग किसी को खाना देते हो, किसी को खाने को आपके कमाई से अगर एक रुपये का भी अगर आप दो दान देते हैं, किसी गरीब को खाना मिल जाता है भरपेट, तो वो जो दुआ देता है ना, वो भगवान सुनता है और उसको दुआ आपको लगती है। ठीक है, भारत अगर चाहे तो एक एक रुपया भी दान करें ना, तो हमारा लंगर कभी बंद नहीं हो सकता। हमारा तो वैसे भी गुरु नानक देव जी का 13 रुपये का लंगर लगा हुआ आज तक चल रहा है, कभी नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का प्यार और आपका साथ चाहिए हमें। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा दान करेंगे तो रल के सब चलेगा। हम